हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों देखो, इलस्ट्रेशन 13 में हमारे पास 3 सब पार्ट्स हैं जिनमें बच्चों हमें अलग अलग केसेस में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए कवर करेंगे। इसकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो कि वीडियो नंबर 8 होगी, ये वीडियो नंबर बच्चों 7 है, इसमें हम एक फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो बच्चों वीडियो नंबर 8 में हम पार्ट बी कवर करेंगे और बच्चों उसकी नेक्स्ट वीडियो नंबर 9 में हम पार्ट सी कवर करेंगे। तो बच्चों ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज बच्चों ताकि वीडियो हमारी छोटी बने और बच्चों आपको धीरे धीरे करके हर पार्ट अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए कवर करेंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक कंपनी है क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, जिसने बच्चों एप्लीकेशंस इनवाइट करी है 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए और बच्चों एक शेयर 50 रुपीज का है, जो कि बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट पे 15 रुपीज मिलेगा, फर्स्ट कॉल पे बच्चों 15 रुपीज पर शेयर मिलेगा, जो कि बच्चों अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद भी होगी। अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद फर्स्ट कॉल मंगाई जाएगी और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट में सेकेंड और फाइनल कॉल मंगाई जाएगी 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जो कि बच्चों फर्स्ट कॉल के 2 मंथ्स बाद ड्यू करी जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों में बता रखा है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4 लाख शेयर्स के लिए 1 जनवरी 2023 को। तो देखो बच्चों, हमने इश्यू कितने की करी थी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन इनवाइट करे थे, बट बच्चों हमें कितने रिसीव हुई है? 4 लाख शेयर्स। तो बच्चों ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चों क्या होता है, हमने जितनी भी एप्लीकेशन इश्यू करी होते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन बच्चों हमें रिसीव हो जाती है। यहाँ पे बच्चों यही हो रहा है, हमने तो सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू करे थे, बट हमें एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव हुई है? 4 लाख शेयर के लिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बोल रखा है कि एप्लीकेशन इस डेट पे हुई है और अलॉटमेंट बच्चों हमें 1 फरवरी 2023 को हमने करी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है। तो बच्चों हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है हर केस में इशू ऑफ शेयर्स के लिए। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं फुल में सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स को, और बच्चों जो एप्लीकेशंस थे रिमेनिंग 4 लाख में से बच्चों जो रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि बच्चों हमने 1 लाख शेयर्स तो कुछ एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए और बच्चों जो रिमेनिंग 4 लाख में से 3 लाख शेयर्स बच गए उनको बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिया। मतलब बच्चों 3 लाख शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी उनको बच्चों हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं करा, उनका पैसा बच्चों हम रिफंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज कैसे पास करी जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है एप्लीकेशन में बच्चों कितनी मनी रिसीव होनी थी, कंपनी को 10 रुपीज मिलना था और बच्चों कितने शेयर्स पे मिला होगा। तो देखो बच्चों हमने 1 लाख शेयर्स तो इनवाइट करे थे, बट बच्चों हमें एप्लीकेशन पे कितने शेयर रिसीव हुए हैं? 4 लाख रुपीज की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना। तो बच्चों हमें एप्लीकेशन पे कितनी मनी मिली होगी? 4 लाख शेयर्स के हिसाब से बच्चों हमें 10 रुपीज मिला होगा। तो बच्चों हमें टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी? 40 लाख रुपीज, है ना बच्चों। 4 लाख शेयर्स की हमें एप्लीकेशन मिली है और 10 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था एप्लीकेशन पे। तो बच्चों टोटल हमें 40 लाख रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली होगी। तो बच्चों जैन 1 को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 40 लाख रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिल गई होगी हमें और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अभी सिर्फ मनी रिसीव हुई है। अब नेक्स्ट बच्चों हम जब इसकी अलॉटमेंट वाली डेट पे हम एप्लीकेशन अकाउंट से मनी ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो, तो बच्चों Feb 1 को हमें एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई थी? 40 लाख रुपीज। तो बच्चों हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पहले बच्चों डेबिट करा था, अब बच्चों ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों देखो शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? जितने बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे होंगे उसके बेसिस पे बच्चों शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो बच्चों देखो क्या बोल रखा है कि 1 लाख शेयर्स अलॉट करे हैं। बच्चों 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली है, तो बच्चों शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 10 लाख रुपीज, है ना बच्चों। 1 लाख शेयर्स अलॉट करे हैं और 10 रुपीज कंपनी को मिले हैं एप्लीकेशन पे, तो टोटल बच्चों 10 लाख रुपीज हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो आगे क्या बोल रखा था कि 4 लाख में से 1 लाख शेयर्स तो हमने अलॉट कर दिए थे, जो बाकी बच्चों हमारे पास रिमेनिंग एक्सेस आ गए थे, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए थे बच्चों हमारे पास 3 लाख शेयर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई थी,
उनको बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब बच्चों उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं करा गया। अब बच्चों देखो उनको शेयर अलॉट नहीं करा तो बच्चों जो उनकी एप्लीकेशन मनी हमें मिली थी 10 रुपीज की, वो बच्चों हमें रिफंड करनी पड़ेगी ना। तो बच्चों 3 लाख शेयर्स पे हमें जो इनकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, इनको बच्चों हमें वापस दे देंगे, मतलब बच्चों रिफंड कर देंगे। तो बच्चों देखो 3 लाख शेयर्स पे हमें 10 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली थी, उसको बच्चों हम रिफंड कर देंगे। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम 30 लाख रुपीज की जो बच्चों एप्लीकेशन मनी हमें मिली थी वो बच्चों हम वापस कर देंगे, बिकॉज बच्चों हमने सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करे हैं, बाकी बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों एक बार वापस देख लो, 40 लाख रुपीस की बच्चों टोटल एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई थी, उसमें बच्चों हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट करे थे। तो बच्चों उसके बेसिस पे 10 रुपीस के हिसाब से हमने 10 लाख रुपीस तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जितना बच्चों हमने अलॉट करा था। और बच्चों बाकी का जो रिमेनिंग बच गया था उनको बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिया था, उनके पैसे रिफंड कर दिए थे। तो बच्चों हमने 30 लाख रुपीस उसमें से रिफंड कर दिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आया होगा। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट के लिए क्या बोल रखा है, 15 रुपीज पर शेयर मिलना है। और बच्चों अलॉटमेंट तो हमें बता ही रखा था कि 1 फरवरी को अलॉटमेंट होएगा। तो बच्चों देखो 1 फरवरी को सबसे पहले हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी पड़ेगी कि अलॉटमेंट का अमाउंट बच्चों अभी हमें मिलना है। तो बच्चों देखो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब बच्चों देखो 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट करे थे, हमने देखा था एप्लीकेशन में 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट करे हैं, और बच्चों उस पर कितना अमाउंट मिलना है, 15 पर शेयर मिल रहा था ना अलॉटमेंट पे। तो बच्चों टोटल अलॉटमेंट मनी हमें कितनी मिलेगी, 15 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 15 लाख रुपीज से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट किस लिए करा बच्चों, हमें इतना अमाउंट अलॉटमेंट का मिलना है, ड्यू कर रहे हैं, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, ठीक है बच्चों। अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो हमने शेयर कैपिटल में भी क्रेडिट कर दिया। बच्चों 15 लाख रुपीज हो गया हमारे पास अलॉटमेंट मनी। अब बच्चों देखो ये तो हमने ड्यू की एंट्री पास करी थी, बाद में बच्चों जब कंपनी को ये अमाउंट रिसीव हो गया होगा तो बच्चों उसकी रिसीविंग की एंट्री भी पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट को बच्चों हम डेबिट कर देंगे, 15 लाख रुपीस की अलॉटमेंट मनी हमें मिल गई होगी, तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। पहले बच्चों डेबिट करा था ना, तब बच्चों ड्यू करी थी, मिलना था। अब बच्चों ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया तो बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमारा अलॉटमेंट भी रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फर्स्ट कॉल आई होगी। तो देखो बच्चों फर्स्ट कॉल का क्या बोल रखा था कि 15 रुपीज पर शेयर मिलना है, जो कि बच्चों अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। तो बच्चों अलॉटमेंट कब करी थी हमने, 1 फरवरी को, उसके 2 मंथ्स बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, मतलब बच्चों अप्रैल 1 को। तो बच्चों अप्रैल 1 को हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब बच्चों देखो 1 लाख शेयर थे हमारे पास और 15 रुपीज पर शेयर मिलना है फर्स्ट कॉल पे। तो बच्चों फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, 15 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों। तो 15 लाख रुपीज से बच्चों हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। इतना अमाउंट बच्चों अभी हमें मिलना है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल का। और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 15 लाख रुपीज में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया होगा, तो बच्चों रिसीविंग की एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 15 लाख रुपीस की हमें फर्स्ट कॉल की जो मनी थी वो बच्चों मिल गई होगी। और बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को। पहले बच्चों डेबिट करा था ना, तब हमने ड्यू करा था, मिलना था। अब बच्चों ये अमाउंट मिल गया तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमारा फर्स्ट कॉल की मनी भी रिसीव्ड होगी। अब लास्ट में बच्चों बोल रखा था कि सेकेंड और फाइनल कॉल भी थी। तो देखो बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल के बारे में क्या बोल रखा था कि 10 रुपीज पर शेयर मिलना है। और बच्चों ड्यू कब होगी, फर्स्ट कॉल के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। तो देखो बच्चों हमने फर्स्ट कॉल कब करी थी, अप्रैल 1 को, उसके 2 मंथ्स बाद मतलब बच्चों जून 1 को हमें सेकेंड और फाइनल कॉल मनी ड्यू करनी है। तो देखो बच्चों ड्यू करेंगे, 1 लाख शेयर थे बच्चों टोटल हमारे पास, और उसमें से 10 रुपीज पर शेयर हमें मिलना है सेकेंड और फाइनल कॉल का। तो बच्चों हम डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 10 लाख रुपीज से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें 10 लाख रुपीस की सेकेंड और फाइनल कॉल मनी अभी मिलनी है, तो हम ड्यू के लिए डेबिट करेंगे। और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड और फाइनल कॉल की जो मनी थी उसको बच्चों हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों ड्यू की एंट्री होगी। अब बच्चों ये अमाउंट रिसीव हुआ होगा, बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 10 लाख रुपीस के हमें सेकेंड और फाइनल कॉल का अमाउंट मिल गया होगा, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे बच्चों हमें फाइनल कॉल की मनी भी रिसीव्ड हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें बच्चों हमें बोल रखा था कि जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी उनको बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिया था। अब बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट बी और सी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।